जानवरों के हकूक। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तालीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जानवरों के हकूक के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि दीन इस्लाम ने जानवरों के क्या हकूक बयान किए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़िंदगी से हम जानवरों के हकूक की अदाई के बारे में क्या सबक हासिल करते हैं। इस्लाम ने जानवरों के हकूक मुकर्रर किए हैं और उनको अदा करना हम पर लाजिम है, और जिन से लापरवाही जो है वो सख्त सज़ा का बाइस है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के दौरान एक जगह क़याम फरमाया। वहाँ एक दरख्त पर परिंदे का घोंसला था। किसी ने परिंदे के बच्चे जो हैं वो घोंसले से निकाल लिए, और जब उनकी माँ आई तो वो बच्चों को गुमशुदा पाया और वो चिड़िया बेकरार होकर फड़फड़ाने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चिड़िया की बेचैनी को देखा तो फरमाया कि किसने इसके बच्चे पकड़कर इसको परेशान किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बच्चे वापस रख कर आओ। बच्चों को देखकर चिड़िया खुश हो गई। एक मर्तबा कुछ लोगों ने चूंटियों के बिल में आग लगा दी। इसकी वजह से उनका बिल जो है वो जलकर राख हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही करने वालों को डांटा और फरमाया कि किसी जानदार को आग में जलाने का हक तुम्हें नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुज़र चंद नौजवानों के पास से हुआ तो किसी परिंदे को बांध कर उस पर निशाना लगा रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर वो नौजवान वहाँ से भाग गए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स पर लानत फरमाई है जो दूसरे जानदार को बांध कर उस पर निशाना लगाए। जानवरों का सबसे पहला हक ये है कि उनके चारे, दाने, ग़िज़ा और पानी का ख्याल रखा जाए। इंसान कुछ जानवर और परिंदे शौक से पालता है, और कुछ गोश्त और दूध दूध के हसूल के लिए, और कुछ आमदरफ्त के लिए। हर जानवर को वैसे ही चारा और दाना दिया जाए जैसा वो खाता है। जानवर को भूखा रखने का मतलब अल्लाह ताला की नाराज़गी को दावत देना है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले गए जहाँ एक ऊँट बंधा हुआ था। ऊँट ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने बिलबिला कर गमनाक आवाज़ निकाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ़ ले गए और शफ़क़त से उसकी दोनों कनपटियों और कोहान पर हाथ फेरा और दरियाफ्त किया कि ये ऊँट किसका है। तो एक अंसारी ये आदमी आया और उसने बोला कि या रसूलल्लाह, ये मेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बेज़बान जानवर के बारे में अल्लाह ताला से डरो, जिस जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे इख्तियार में दे रखा है। ये ऊँट अपने आंसुओं और अपनी आवाज़ के ज़रिए मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत को इसलिए अज़ाब दिया गया कि उसने एक बिल्ली को कैद करके रखा हुआ था और वो उसे ग़िज़ा न देती और ना ही उसको आज़ाद करती थी। जानवरों पर सवारी करने में भी उनके साथ उससे सलूक का ख्याल रखना चाहिए। तवील सफ़र में उनके आराम और चारे का ख्याल रखने का भी हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम सब्ज़े वाली ज़मीन पर सफ़र करो तो ऊँटों को उनका हिस्सा दो। चुनाचे साहबे किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का मामूल था कि जब भी सब्ज़े वाली जगह से गुज़रते तो वहाँ ऊँटों को आराम देते और चराते थे। जानवरों का एक हक़ ये भी है कि उन्हें अज़ियत ना दी जाए। बाज़ लोग बारबरदारी के जानवरों, ख़ास तौर पर गधों और खच्चरों पर बेतहाशा बोझ लाद देते हैं जो उनकी सकत से कहीं ज़्यादा होता है। फिर जब वो जानवर बोझ उठाता है तो और वो उसे नहीं उठा पाता तो वो उसे बेदर्दी से पीटते हैं। जानवरों को मारना, उनके जिस्म को दागना, उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को चीर लगाना और छोटे मासूम परिंदों पर निशानाबाजी लगाना अज़ियत के ज़ुमरे में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम और अहले बैत अतहार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के वाक़यात से हमें ये मालूम होता है कि उन्होंने जानवरों के साथ हुस्न सलूक किया, बल्कि अच्छा बर्ताव करने की तलक़ीन भी फरमाई।
اور نقصان دہ جانوروں کو بھی کم سے کم تکلیف دے کر مارنے کا حکم دیا۔ جانوروں پر زیادہ بوجھ لادنے اور طاقت سے زیادہ سواریاں بٹھانے سے بھی منع فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور انہیں کبھی بھی ضرر نہ پہنچائیں۔ امید کرتی ہوں آج کے لیکچر سے آپ کو جانوروں کے حقوق کے بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔